अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज का व्लॉग जो है मेरा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग मैं भी काम में लगा हुआ था, आपने देखा ये भाई वो काम है जिसके चक्कर में मैं 8-10 दिन से ज़रा मसरूफ़ था। जो लोग मेरे बलूचिस्तान से या अपना सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो मेरे सब्सक्राइबर तो पहचान गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये भाई बलूची पशका है, ठीक है ना। बलोच लोग भी पहनते हैं और जो हमारी यानी कि सिंध की अंदरूनी से एक जो सकाफ़त है वहाँ पर भी कुछ लोग इस तरह के यानी कि कुछ कौमें हैं, कुछ कबाइल हैं जो इस तरह की ड्रेसिंग यानी कि ये समझ लें पहनते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो व्लॉग है वो थोड़ा सा इसके मुतालिक है कि जो लोग बर्ड फार्मिंग कर रहे हैं या बर्ड फार्मिंग में यूँ समझ लें कि आना चाहते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं, और वो कई दफ़ा मेरे पास सवाल भी आता है कि भाई यानी कि हमने ये काम किया या इसमें लॉसेस का क्या वो है, रेशू है, और लॉस यानी कितना लॉस हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में बतलाते रहें। तो इसमें देखिए बात ये है कि अगर तो आपके पास सरमाया है, ठीक है ना, फिर तो आप ये यानी कि समझ लें कि आप 1 साल अगर दे सकते हैं ना इस काम को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उसमें ये समझ लें कि आपको कुछ ना मिले तब भी आप दे सकते हैं। फिर तो आप अच्छे बर्ड से भी शुरू करें, महंगे बर्ड से भी शुरू करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर भाई बेहतर ही आप पार्ट टाइम शुरू करें, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। मेरा प्रोफेशन अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो उसका रीज़न ये है कि अभी आपको पता है जो मार्केट की जो उलट फेर हुई हुई है ना इस टाइम, अभी जो हालात हुए हैं मुल्क के, उसकी वजह से जिन जो यानी कि कारोबार इस तरह के जिनमें एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा है या इम्पोर्टेड अशिया जो भी आती हैं इनके बाहर से मटेरियल इम्पोर्टेड, उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, तो वो कारोबार ज़रा यूँ समझ लें कि काफ़ी हद तक उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का काम था, बहरहाल मैंने वो यूँ समझ लें प्रोफेशन चेंज करके मैं आ गया हूँ अब इसमें। ये हमारा बलोची पशकों का जो काम है, ये हमारा यूँ समझ लें कि यानी कि इस एम्ब्रॉयडरी के काम को हमारी फैमिली या हमारी पूरी जिसको कहना है बरदरी हमारा, ये इस काम को तकरीबन 40-45 सालों से कर रही है। तो पुराने यानी कि वर्किंग में अब तो यूँ समझ लें तरक्की कर गए, अब तो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी में हम लोग यानी कि काम कर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो इसमें भी काम कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। तो वीवर्स, और मेरा आगे यूँ समझ लें ये अकेला नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये एक मशीन और है और इंशाल्लाह एक मशीन रिसेंटली मेरी और एक आने वाली है। तो हम एक छोटा सा एक घर में कारखाना बना रहे हैं। अब मैं काम करता हूँ, मेरी यानी कि और फैमिली में से कुछ और मेम्बरान हैं वो भी करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपना सेटअप बना रहे हैं और इसमें एक अच्छा यूँ समझ लें पुरसकून और हैप्पी लाइफ है इस काम के अंदर, यानी कि आपको कोई ज़्यादा आना जाना नहीं पड़ता, आप घर के घर में रहते हैं। अच्छा, बर्ड फार्मर के लिए मैं कहता हूँ ये काम बड़ा अच्छा सूटेबल है, क्योंकि आप मैं अब यूँ समझ लें मैं इस फ्लोर के ऊपर काम करता हूँ, तो ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर मेरा बर्ड फार्म है। अब उसमें ऐसा होता है या तो मेरी वाइफ खुद अभी आजकल दाना पानी वो परिंदों का वो देख लेती हैं, और ये भी होता है कि वो यहाँ आकर मशीन पर बैठ जाती हैं, काम करती हैं, और मैं जाके ऊपर अपने बर्ड्स को चेक कर लेता हूँ, यानी कि जो भी मैंने चीज़ें देखनी होती है विटामिन वगैरह के बारे में जो भी करना होता है वो मैं कर लेता हूँ। तो भी बस ये ऐसा है कि अब अगर जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा समझें जो इस वक्त मुल्क में इस वक्त सिनेरियो है। तो आप बर्ड फार्मिंग को एज एन प्रोफेशन अभी ना करें तो बेहतर है, इसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पे शुरू करें, और इसमें आप टारगेट बनाएं कि आपको 1 साल के अंदर आपको इससे उस टारगेट तक पहुंचना है कि जिससे आपकी यूँ समझ लें कि आपको एक सपोर्ट होने लगे। यानी कि मैं एक समझता हूँ कि 50,000 तक आप महीने का जिसमें कमाने लग जाए 1 साल के अंदर। तो ये 1 साल ये आप किस तरीके से कर लेंगे, इसमें मैं आपको एक यानी कि छोटा सा वो बतला देता हूँ फार्मूला, इसको आप जहन में रखें। अगर आप कर रहे हैं एवरी बर्ड के ऊपर काम, मतलब जावा फिंचेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो अपनी जो भी है वो आप बेहतर जानते हैं, ठीक है ना जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम कितना देना है, क्योंकि आपको बाय प्रोफेशन आपको सबसे ज़्यादा तो आपकी ज़रूरत होता है आपके वक़्त की, ठीक है ना। तो अब आप वक़्त कितना दे सकते हैं। अगर आप एवरी बर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा चाहिए सुबह में और 1 घंटा चाहिए शाम में। बल्कि एवरी बर्ड पे अगर काम कर रहे हैं और यूँ समझ लें कि आप 50,000 तक की अर्निंग 1 साल के बाद आप चाहते हैं कि आपको 50,000 की अर्निंग होने लगे, तो आप आधा घंटा सुबह दें, आधा घंटा शाम दें। इंशाल्लाह 1 साल के बाद आपकी वो मेहनत इतना रंग ले आएगी कि आपको मंथली 50,000 तक बचने लग जाएगा। अच्छा, यही मेहनत अगर आप करते हैं केज बर्ड के ऊपर, तो आपको सुबह में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा यानी कि अपने बर्ड्स को देना है, ताकि आप
यूँ समझ लें आपके बर्ड की देखभाल होती रहे, और उसके बाद आप अपना जो भी प्रोफेशन है वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रोफेशन हो, देखें ये यूँ समझ लें कि मेरा एक आबाई काम था इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में मेरा बड़े भाई भी यही करते रहे, मेरी सिस्टर भी यही करती रही, मेरी वालदा को भी ये काम आता है और तो हमारी पूरी फैमिली में समझ लें इस काम को जानती है। तो मैं ये कर रहा हूँ, आप जिस प्रोफेशन को जानते हैं आप उस प्रोफेशन में करें। कोई और प्रोफेशन आप देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ उस पर यानी किसी और फील्ड के अंदर आपको लगता है कि वो आपके लिए आसान है, आपके इलाके के एतबार से, आप यानी जिस जगह पर रहते हैं उस एतबार से आप देखें जो आपको सूट करता है, उस एतबार से पार्ट टाइम शुरू करें। और आप टारगेट बनाएं कि आपको 1 साल के अंदर आपको 50,000 की अर्निंग तक जाना है, ठीक है। उसमें आप किसी भी बर्ड पे काम शुरू कर सकते हैं। केज बर्ड्स के अंदर आप काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, पैराकीट्स भी हैं, डव भी हैं, और यानी कि जो हमारा दूसरी साइड पर जो एवरी बर्ड्स हैं उसके अंदर जावा, फिंचेस, ये हैं। आप किसी भी बर्ड के ऊपर जो आपको सूट करता है, जो आपको पसंद है, आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी वीडियोस भरी पड़ी है मेरे चैनल के ऊपर, आप देखें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। और भाई जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ लिया करें, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना देता हूँ। जो यानी कि जो बर्ड मेरे पास हैं, मैं उन बर्ड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं देता हूँ, ठीक है ना जी। और इस वाले काम के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई इस वीडियो को लाइक भी करें आप, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अच्छा लगा तो मुझे बताएं काम मेरा कैसा है। तो वैसे मेरा इरादा है कि ये भी एक बड़ी यूँ समझ लें बड़ी दुनिया है ये काम भी ना, तो मैं इसके ऊपर एक इरादे से चैनल बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भी मैं देखता हूँ कि लोग चेक करते हैं कि यार ये हैंड वर्क जो सा है ये दुनिया भर में बड़ा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में इसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी दुनिया भर में दूसरे मुल्कों में इसकी वैल्यू है, क्योंकि वहाँ हैंड वर्क ख़त्म हो चुका है। तो उसमें और फिर यानी कि जो इस मशीन के बारे में उसके बारे में मेरी कोशिश है, मैं एक अलग से किसके लिए चैनल बनाऊंगा, वो इंशाल्लाह अलग कभी काम शुरू करूंगा तो मैं उसके बारे में आपको बतलाऊंगा, ठीक है। तो भी बस ये आज का व्लॉग था, अगर पसंद आया तो भाई इसको लाइक कर दें। और ये थोड़ा सा सस्पेंस भी था, मैंने आपको बतलाया था कि मैं भाई घर पर नहीं था, मैं इस काम के लिए मैं कहीं पर था, और एक सेटअप में जुड़ने के लिए कुछ लाजमी बात है, बहुत टाइम के बाद मैंने शुरू किया था, तो मैं थोड़ा सा वक्त लगता है समझने में, तो इसलिए मैं इनके ये काम को समझ रहा था। तो बस ये आज का व्लॉग था, अगर पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।